रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकलीफ के लिए माजरत चाहूंगा मेरे भाइयों दोस्तों। एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए हैं और ये पैगाम मेरे भाई किसी मामूली शख्स का, किसी मामूली बंदे का पैगाम नहीं है। ये पैगाम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, बोलने वाला भी मोहताज, हम सब इस पैगाम के मोहताज, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह के मोहताज हैं। असल तो हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन बनाने के लिए दुनिया के अंदर आने भेजे गए थे, लेकिन आज हम लोग क्या बना रहे? माल, दौलत, घर, कार, गाड़ियाँ, बंगले बनाने के अंदर लग गए। बनाना क्या था? ईमान, यकीन बनाना था। कौन सा यकीन? ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाली जात कौन है मेरे भाई? करने वाली जात किसकी जात है मेरे भाई? अल्लाह की जात। अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं और करने में किसी असबाब के, किसी सबब के मोहताज नहीं है। ये यकीन बनाने के लिए खुदा की कसम हम लोग इस दुनिया में आए मेरे भाई। भाई दांत नहीं निकलने चाहिए, दांत निकलने नहीं चाहिए। बात किसकी हो रही है? बात को गौर फिक्र से सुना जाएगा तो बात का हक अदा होगा। ये बात हमारे दिल दिमाग के अंदर उतरेगी। आज यकीन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आज हम लोगों ने दीन को मजाक ले लिया। आज हम लोगों ने दीन को मजाक ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नौबिल्ला हमने मजाक समझ लिया। इसको हम अपनाने के अंदर हम लोगों को शर्म महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है मेरे भाई? मुसलमान। बुलंद आवाज से बोलना, आवाज नहीं रुकनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? मुसलमान। आवाज निकालो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो इसने आलम अल्लाह के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से एक इकरार, एक वादा किया। वो क्या इकरार और क्या वादा था? या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर, मुबारक सुन्नतों पर, मुबारक अमलों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर आए हम लोगों ने ऐसा करा? हमने ऐसा करा? नहीं। भाई बोलो ना, नहीं ऐसा करा? नहीं। कितने फख्र से बता रहे हैं हम लोग, कितनी फख्र से मान रहे कि हम लोग हराम खोरियों के अंदर लग गए। हमने अपने आप को हराम खोरियों के अंदर लगा दिया, जबकि लगाना क्या था? अल्लाह के हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के अंदर पूरा करने के अंदर लगाना था। लेकिन लगा क्या दिया? अपनी हराम खोरियों के अंदर। मेरे भाई हम लोग दुनिया में हराम खोरी करने के लिए नहीं भेजे गए। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया बनानी नहीं है। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया कमाने नहीं है। हम लोग दुनिया में जो भेजे गए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को राजी करने के लिए भेजे गए। हमारा अल्लाह हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आए और कामयाबी के साथ आए। और कामयाबी का दारो मदार न माल, न मुल्क, न ओहदा, न डिग्री, न सनत, न तिजारत, न वजारत, न मेरी सोच, न मेरी चालाकी, न मेरी सनत, न मेरा माल, न मेरी दुकान, न मेरा बंगला, न मेरी गाड़ी, न मेरा लालच, न मेरी होशियारी। खुदा की कसम मेरे भाइयों, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी माल के अंदर होती तो अल्लाह ताला सबसे पहले नमरूद, फिरौन, कारून, हम्माद, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करता। क्या नहीं था इनके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनके माल के साथ इनको जमीन के अंदर जगत कर दिखाया और बताया तुम्हारे माल से नहीं होगा, होगा किससे? हमसे। होगा किससे? जो हम चाहेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सबका चाहना अल्लाह का चाहना हो जाना। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद। अल्लाह अपनी कुदरत से हर जगह मौजूद। अल्लाह जब चाहता है, जैसे चाहता है कर देता है। करने के अंदर किसी असबाब का, किसी सबब का मोहताज नहीं है। ये यकीन बनाने के लिए
हम लोग इस दुनिया में आए, खुदा की कसम जो इस यकीन को बना कर जाएगा दुनिया में भी फलाह पाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा दुनिया में भी जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत के अंदर भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? क्या फर्ज हुआ? नमाज। और आज मोदी बुला रहे, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम लोगों ने कहा कामयाबी सबकी माल के अंदर, मुल्क के अंदर, डिग्रियों के अंदर, गुलामियों के अंदर, तलवों को चाटने के अंदर, भाईगिरी के अंदर हम लोगों ने कामयाबियों को समझा। जबकि अल्लाह का हुक्म क्या रहा है, मोहसिन क्या सदाएं लगा रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई मान लो हम सब की मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन में और मुकम्मल दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है मेरे भाई। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया। कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता वो कामयाब, जिसने बात को नहीं माना खुदा की कसम वो नाकाम हुआ। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक बुलंद आवाज से बोलना, आवाज गूंजनी चाहिए। कयामत तक कोई नबी आएगा नहीं, कयामत तक कोई नबी आएगा नहीं, कयामत तक कोई नबी आएगा नहीं। दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा? या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखते हैं। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी उनके जिम्मे लगा दी, हम लोगों को बलियो जिम्मा कर दिया। ऐसा ही है ना मेरे भाई, हम लोग बलियो जिम्मा होगा इस जिम्मेदारी से, और आलिम दीन की जिम्मेदारी लगा दी अल्लाह ने। ऐसा ही है ना मेरे भाई? नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में लगाई और क्या फरमाया, मोहम्मदिया तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया इसलिए लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आया था। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे एक एक के पास जाकर भी और सोशल मीडिया पर भी। सोशल मीडिया पर मजबूरन यूँ करना पड़ा है, नाचना गाना फैलाने वाले हम लोग, बेहयाई को फैलाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को बेपर्दा करने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को छोटे छोटे चुस्त लिबास फैलाने वाले हम लोग। जबकि अल्लाह का हुक्म क्या आ रहा था, क्या आ रहा है औरतों के लिए कि पर्दा कायम करो, पर्दा कायम करो। लेकिन हमें हमारी हराम खोरियों से फुर्सत मिलेगी तो हम अपनी ख़वातीन पर नजरें डालेंगे ना। जैसी करती है करने दो, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, नाराज हो जाएगी। और मेरे भाइयों अल्लाह को नाराज कर कर दुनिया को मनाने में लगे हो। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अल्लाह को राजी करना है। दुनिया जाए भाड़ में, ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, लेकिन क्या मकसूद क्या हो कि मेरा मालिक मुझसे राजी हो। अगर वो राजी होगा तो दोनों जहानों की कामयाबी मिलेगी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूँगा मेरे भाई। ना कोई आलिम दीन हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ। जितना इल्म मेरे पास था उतना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया। और क्यों लेकर आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है अगर एक आयत तुमको मालूम है तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसकी तबलीग करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करता हूँ। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर अज़ाब किया जाएगा। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर अज़ाब दिया जाएगा। एक वो जो जानबूझकर नमाज को छोड़ेगा और एक वो जो पेशाब के अंदर एहतियात नहीं करेगा। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।